सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो हरियाणा जीके की वीडियो है वह कल आएगी, जो कि टॉपिक और क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ ही करवाऊंगी मैं नेक्स्ट टॉपिक। आज हम साइंस के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि साइंस भी लगभग 15 नंबर की आएगी ग्रुप डी में। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर हैं पूछे गए हैं। और यहाँ पर मैंने लगभग 25 प्लस क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। सबको एक एक करके देखेंगे और यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी और सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य तापमान रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस में होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 310 डिग्री केल्विन में होता है। तो ये जो तीनों हैं, तीनों सही रहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और जो केल्विन है वो इक्वल होते हैं। किस टेम्परेचर पर? तो वो रहेगा -40 डिग्री टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और केल्विन का जो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और वैसे अगर हमारे वायुमंडल में पूछा जाए तो नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हमें पता है सबसे ज़्यादा किसकी प्रतिशत होती है? नाइट्रोजन की होती है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रहेगा परमस्तिष्क। क्या रहेगा? परमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रहेगा। और यहाँ पर वजन भी पूछा जाता है परमस्तिष्क का। इसका वजन 1300 से लगभग 1400 के करीब रहेगा, और कहीं कहीं 1350 भी रहेगा। तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है। तो परमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग रहेगा मनुष्य के मस्तिष्क का। और वजन पूछा जाए तो 1300 से 1400 या 1350, जो भी ऑप्शन में आए इनमें से एक ही आएगा ऑप्शन में, तो आप उसके हिसाब से करेंगे। तो परमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा रहेगा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग रहेगा यकृत, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। ये तो हमारे अंदर की बात हो गई। हमारे शरीर के अंदर कौन सा अंग बड़ा है? लीवर है। लेकिन अगर पूछा जाए बाहर के हिस्से में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारी स्किन, जिसे हम त्वचा बोलते हैं। क्या रहेगी? त्वचा, हमारी स्किन रहेगी। अगर बाहर से पूछा जाए तो हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा है, तो हमारी त्वचा सबसे बड़ी रहेगी। और ये अंदर से पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो यकृत रहेगा, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो मनुष्य के शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो टांगों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? टांगों में। जो घुटने से नीचे पैरों तक के हिस्से में यहाँ तक की जो हड्डी होती है उसे हम टिबिया हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिबिया हड्डी बोलते हैं। और ऊपर की जो हड्डी होती है उसे जो हमारे जांघों की जो हड्डी होती है उसे क्या बोला जाता है? फीमर हड्डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फीमर। तो इससे नीचे वाले को क्या बोला जाता है? टिबिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी करेंगे हम। तो आपको इतना याद रखना है कि जो टिबिया नामक हड्डी है वह हमारे घुटने से पैर तक के हिस्सों में, टांग में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का pH कितना होता है। मानव शरीर का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। मानव रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। और ये pH मान होता है, ये एक स्केल होता है। जो pH होता है इसे हम मापते हैं। ये एक स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक का नंबर होता है लगभग, और बीच में होता है 7। यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन वगैरह जो भी जिसे भी हम नापते हैं, जो 7 नंबर पे होगा वो होगा न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। और 7 से कम होगा उसे हम
एसिटिक बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे, और जो 7 से ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक। तो जो 13 या 14 के जितना भी पास होगा कोई भी सॉल्यूशन या तो वो होगा सबसे ज़्यादा बेसिक, और 0 या 1 के जितना भी करीब होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिटिक होगा। ये आपको याद रखना है, ये एक पैमाना होता है, आपको याद रखना है। और पीएच की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो या तो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसके हिसाब से ये एक पैमाना होता है, मैंने आपको बता दिया। जितना भी हम 14 के करीब जाएंगे वो उतना ही क्या होगा, बेसिक होगा, और 0 से 1 के करीब होगा वो क्या होगा, उतना ही एसिटिक होगा, अम्लीय चीज़ होगी, जो भी जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। तो मनुष्य में जो रक्तचाप है वह किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वो किया जाता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कौन सी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी रहेगी वो रहेगी स्टेपिस रहेगी। और कई बार पूछा जाता है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो मनुष्य के कानों में पाई जाती है। कहाँ पे, कानों में पाई जाती है स्टेपिस नाम की हड्डी। और मसल के बारे में पूछा जाता है कई बार, तो सबसे छोटी मसल वो होती है स्टेपिडियस, उसको हम बोलते हैं स्टेपिडियस। ये होती है स्टेपिस और वो होती है स्पेटिडियस मसल, सबसे छोटी मसल। अगर सबसे छोटी मसल पूछी जाए तो स्टेपिडियस, और सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो स्टेपिस। लेकिन दोनों कहाँ पे होती हैं, दोनों कहाँ पे होती हैं, कान में होती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फीमर। जो फीमर हड्डी होती है वह मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, जांघों में पाई जाती है। कहाँ पे, जांघों की जो हड्डी होती है ऊपर की, और फिर घुटनों से नीचे की जो हड्डी मैंने आपको बताई अभी, उसको कहें टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि हमारी लुप्त होती जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हमारी जो थाइमस ग्रंथि है वह लुप्त होती जाती है। तो आपको याद रखना है, बुढ़ापे के साथ साथ थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो आपको पता है मनुष्य के रक्त में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वैसे मनुष्य के रक्त में सोना भी पाया जाता है, वो सिर्फ माइनॉरिटी में, बिल्कुल ही पॉइंट से भी पॉइंट में पाया जाता है, लेकिन लोहा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो सिंबल होता है वो Fe होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होएगा वो होएगा 26। और ये कहाँ पे पाया जाता है, मनुष्य के रक्त में। और मनुष्य के रक्त में 3 चीज़ें और होती हैं जो कि हम बार बार पढ़ते हैं। आरबीसी जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और WBC जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, और एक प्लेटलेट्स होती हैं जो कि मनुष्य के रक्त में पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जो आरबीसी का जो रासायनिक नाम वो एंथ्रोसाइड होता है, इसे ल्यूकोसाइड बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर जोड़े में पूछा जाए तो आप 23 जोड़े रहेंगे और रहेंगे कुल 46। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जोड़ों में पूछा जाएगा तो 23 आंसर आएगा, नहीं तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी रहेगी। वो तंत्रिका कोशिका रहेगी, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है
वह कितना होता है? तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप रहेगा वो हो रहेगा हमारा 120 से 80 mmHg। ये Hg क्या होता है? ये पारा होता है जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं। तो ये 120/80 mmHg हमारे शरीर का जो सामान्य रक्तचाप होता है। तो ये 120 ऊपर तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 120 होना चाहिए, कम से कम 80 होना चाहिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो किसको बोला जाता है? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो प्लीहा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? प्लीहा को। और प्लीहा वैसे इसको इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। किसको बोला जाता है? प्लीहा को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। और यकृत अर्थ क्या है? मानव जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये मैंने आपको बताया था। और अगर बाहरी अंग पूछा जाए तो कौन सा रहेगा? त्वचा रहेगी हमारी, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो भी आए हुए एग्जाम में हैं। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी रहेगी? वो रहेगी पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। क्या? मास्टर ग्रंथि, ये भी आपको याद रखना है। और यह कहाँ पे पाई जाती है? ये ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और अगर इसका साइज़ पूछा जाए तो यह मटर के दाने से भी बिल्कुल छोटी होती है। यह मटर के दाने के भी बिल्कुल क्या होती है? छोटी होती है। मटर के दाने से भी बिल्कुल कम होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होगी? तो मानव शरीर में जो जल है उसकी मात्रा 80% तक होती है। कितनी होती है? 80% तक होती है। और जल का जो रासायनिक सिंबल होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन है वह सब कहाँ पे होता है? वह छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। और इस छोटी आंत की कई बार लंबाई भी पूछी जाती है। तो छोटी आंत की जो लंबाई है वह सबसे ज़्यादा रहेगी, बड़ी आंत से भी ज़्यादा रहेगी। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक रहती है और जो छोटी आंत की लंबाई है वह 6 मीटर तक पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि कौन सी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है? तो छोटी आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हमारे जो शरीर है उसमें बिल्कुल ऐसे ऐसे बनी होती है। आपने मनुष्य का शरीर जो पेट का भाग है वो देखा होगा। इसके बाहर के जो होती है वो होती है बड़ी आंत, ऐसी जो फैली होती है वो बड़ी आंत होती है। जो अंदर वाली ऐसे ऐसे बनी होती है उसको हम छोटी आंत बोलते हैं। और इस जो छोटी आंत की जो लंबाई है वह सबसे ज़्यादा होती है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो पित्त है वह कहाँ पर उत्पन्न होता है? वह लीवर में उत्पन्न होता है। कहाँ पे? लीवर में उत्पन्न होता है। और जिसको हम बाइल जूस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। और इसको बाइल जूस भी बोला जाता है। और यह क्यों उत्पन्न होता है? इसका क्या यूज है? यह हमारे खाना पचाने में मदद करता है। किस में मदद करता है? कई बार पूछा गया। पित्त रस हमारे किस लिए काम आता है? खाना पचाने में यह हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा रक्त स्रावदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो मनुष्य के शरीर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। एक तो स्रावदाता रुधिर वर्ग पूछा जाता है, एक सर्वग्राही रुधिर वर्ग पूछा जाता है। तो मनुष्य के जो ग्रुप है वो लगभग कितने होते हैं? ब्लड के जो ग्रुप होते हैं वो लगभग 4 होते हैं, AB और O। इसमें जो O होता है वह क्या होता है? सर्वदाता रुधिर वर्ग बोला जाता है, जिसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी बोलते हैं। और जो AB रहेगा वह सर्वग्राही रहेगा। और जो सर्वदाता रुधिर वर्ग है उसका मतलब होता है कि यह इन तीनों ग्रुप वालों को क्या ब्लड डोनेट कर सकता है। और जो AB है वह तीनों से किसी से भी ले सकता है। और बाकी सब तो हमें देखना पड़ता है किसका ब्लड मैच हो रहा है तो तभी दे सकते हैं। लेकिन जो AB होता है, AB किसी से भी रक्त ले सकता है, किसी भी समूह का। और जो O है वह किसी को अपना रक्त दे सकता है, किसी भी समूह को।
नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मनुष्य के में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो वो रहेगा हमारा ए बी। मैंने अभी आपको बताया था ए बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होएगा? तो इंसुलिन की कमी से हमारा कौन सा डायबिटीज़ होती है, जिसको हम मधुमेह भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह। तो इसकी जो कमी से कौन सा रोग होता है वो डायबिटीज़ होती है। इसको हिंदी में मधुमेह भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। और इसका अगर निर्माण पूछा जाए तो वो कहाँ पे? अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही है। तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है वो पेनक्रियाज अग्नाशय में होता है, ये आपको याद रखना है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंसुलिन के से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़ होती है। और निर्माण कहाँ पे होता है? हमारे पेनक्रियाज में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण, जो मैंने बताया था आरबीसी के बारे में, का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसको बोन मैरो भी बोला जाता है। क्या? बोन मैरो बोला जाता है। तो ये कहाँ पे इसका निर्माण होता है? बोन मैरो में होता है। और इसका लाइफ टाइम लगभग 120 दिन होता है, मैंने शायद ऊपर बताया होगा आपको। तो इसका जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो फुल फॉर्म रहेगी रेड ब्लड सेल इसको बोलते हैं। और लाल रक्त कणिकाएँ या लाल रक्त कण भी इसको बोला जाता है। और इसका रासायनिक नाम मैंने बताया था आपको, एथ्रोसाइड रहेगा, आपको याद रखना है। और WBC का जो रासायनिक नाम ल्यूकोसाइड रहेगा, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चोट लगने पर किस प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है? तो के द्वारा क्या होता है? रक्त जमता है। तो चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन के द्वारा क्या होता है? रक्त जमता है। और ये हिपेरिन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिपेरिन के द्वारा क्या होता है? जो हिपेरिन है वह हमारे जो शरीर में जो रक्त है वो जमता नहीं है ना, तो उसके खून को जमने नहीं देता है, क्योंकि हमारी जो सेल है उनमें खून क्या रहता है? बल चालू रहता है। वो किसके कारण रहता है? वो जमता क्यों नहीं? वो हिपेरिन नामक जो हिपेरिन है उसी के कारण नहीं जमता है। ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन है वह मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से प्रारंभ होता है, ये आपको याद रखना है। यह अर्थ क्या रहेगा? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग रहेगा। छोटी आंत की लंबाई मैंने बताई आपको लगभग कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और बड़ी आंत की लगभग 1.5 मीटर होती है, ये आपको याद रखना है। ये थी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।